नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? आपके पास ऑप्शंस में है गुरु नानक देव, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव या गुरु तेग बहादुर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी थे। हमारा अगला प्रश्न है, रहीमकृत बरवे नायकाभेद किस भाषा में रचित है? आपके पास ऑप्शंस में है ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या बुंदेली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बरवे नायकाभेद जो कि रहीम जी द्वारा रचित है। आपको बताना है कि यह किस भाषा में लिखी गई रचना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। यह अवधी भाषा में लिखी गई रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि किसने कहा है? आपके पास ऑप्शंस में है मुक्तिबोध, अज्ञे, रामचंद्र तिवारी या रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप जानते हैं कि कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह जी को कहा जाता है, लेकिन किसने कहा है ये आपको बताना है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, अज्ञे जी ने शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, बुनी हुई रस्सी की रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय देवनारायण शाही या भगवती चरण वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए बुनी हुई रस्सी की रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। किसकी रचना है ये? भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। इस रचना के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को कौन सा पुरस्कार दिया गया था और कब दिया गया था? बताइए। बिल्कुल सही। कौन सा पुरस्कार मिला था इन्हें? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब? बताइए कब मिला था? 1972 ईस्वी में। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र जी को बुनी हुई रस्सी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1972 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, रामावत संप्रदाय की स्थापना किसने की? आपके पास ऑप्शंस में है रामानुजाचार्य, रामानंद, विष्णुदास या वल्लभाचार्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए रामावत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। रामावत संप्रदाय की स्थापना रामानंद जी ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, सो अजान एक सुजान के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह या लज्जाराम मेहता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए सो अजान एक सुजान के लेखक कौन है और साथ में इसका रचनाकाल भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। किसकी रचना है ये? बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है 1892 ईस्वी की। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, पीयूष वर्षी अथवा अमृत की वर्षा करने वाला कवि किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शंस में है मतीराम, रसनिधि, नरोत्तम दास या रसखान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए पीयूष वर्षी अथवा अमृत की वर्षा करने वाला कवि किसे कहा गया है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। किसे कहा गया है? रसखान जी को। हमारा अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? आपके पास ऑप्शंस में है 1873 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में या 1867 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई व किसने की, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? 1875 ईस्वी में। और किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने।
ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, कब की थी? 1875 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, यमलोक की यात्रा के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, यमलोक की यात्रा की रचनाकार कौन है और किस विधा की रचना है, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। यमलोक की यात्रा के रचनाकार कौन है? राधाचरण गोस्वामी जी की रचना है ये। और किस विधा की रचना है? निबंध विधा की। ठीक है, निबंध विधा की रचना है ये। हमारा अगला प्रश्न है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी का जन्म कब हुआ? आपके पास ऑप्शंस में है 1850 ईस्वी, 1855 ईस्वी, 1856 ईस्वी या 1857 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज का जन्म कब हुआ था? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, हमारो उत्तम भारत देश प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। आपके पास ऑप्शंस में है राधा कृष्ण दास, भारतेंदु हरिचंद, राधाचरण गोस्वामी या प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपके पास पंक्ति दी गई है, हमारो उत्तम भारत देश। इस पंक्ति की रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। किसकी पंक्ति है ये? राधाचरण गोस्वामी जी की। हमारा अगला प्रश्न है, नायिका भेद वर्णन के विरोधी है। आपको बताना है कि नायिका भेद वर्णन के विरोधी कौन है इनमें से। आपके पास ऑप्शंस में है मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, नायिका भेद वर्णन के विरोधी कौन है इनमें से। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी नायिका भेद वर्णन के विरोधी है। हमारा अगला प्रश्न है, माधव विलास के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है नाभादास, वल्लभाचार्य, लल्लू लाल या विठलनाथ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, माधव विलास के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। माधव विलास किसकी रचना है? लल्लू लाल जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से नागार्जुन जी की रचना है। आपके पास ऑप्शंस में है रतिनाथ की चाची, अनामदास का पोथा, परती परिकथा या सोनी घाटी का सूरज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इनमें से नागार्जुन जी की रचना कौन सी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। रतिनाथ की चाची नागार्जुन जी की रचना है। किस विधा की रचना है ये? बिल्कुल सही। ये चारों रचनाएं किस विधा की है? उपन्यास विधा की रचनाएं हैं। रतिनाथ की चाची नागार्जुन जी की रचना है 1948 ईस्वी की। चलिए, अब हम बात करते हैं कि अनामदास का पोथा, इसके रचनाकार कौन है और इसका रचनाकाल क्या है। बिल्कुल सही। अनामदास का पोथा किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है 1976 ईस्वी की और उपन्यास विधा की रचना है। परती परिकथा के रचनाकार कौन है? बताइए, परती परिकथा किसकी रचना है? बिल्कुल सही। फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है 1957 ईस्वी की। उपन्यास विधा की रचना है ये। सोनी घाटी का सूरज, इसके रचनाकार कौन है? बताइए, सोनी घाटी का सूरज किसकी रचना है? किसका उपन्यास है ये? बिल्कुल सही। श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है ये। ठीक है, 1957 ईस्वी का।
रतिनाथ की चाची नागार्जुन जी का उपन्यास है 1948 का। अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है 1976 ईस्वी का। परती परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है 1957 इसका प्रकाशन वर्ष है। सूने घाटी का सूरज श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है 1957 ईस्वी का। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, लतिका और डॉक्टर मुखर्जी किस कहानी के पात्र हैं? आपके पास ऑप्शंस में है पुरस्कार, परिंदी, तीसरी कसम या एक पति के नोट्स। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? लतिका और डॉक्टर मुखर्जी किस कहानी के पात्र हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। किस कहानी के पात्र है ये? परिंदे कहानी के पात्र है ये दोनों। चलिए अब आप ये बताइए कि परिंदे जो कहानी है इसकी कहानीकार कौन है? बिल्कुल सही। परिंदे किसकी कहानी है? निर्मल वर्मा जी की। ठीक है, किसकी कहानी है? निर्मल वर्मा जी की कहानी है परिंदे। चलिए अब हम बात करते हैं कि पुरस्कार के रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही। पुरस्कार किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। और तीसरी कसम? तीसरी कसम के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है। ठीक है, और एक पति के नोट्स? बिल्कुल सही। किसकी रचना है? महेंद्र भल्ला जी की। ठीक है, रिपीट कर देती हूँ मैं एक बार। लतिका और डॉक्टर मुखर्जी परिंदे कहानी के पात्र है ये दोनों। ठीक है, और किसकी रचना है परिंदे? निर्मल वर्मा जी की। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित है। और एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला जी की कहानी है। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। और जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगी, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।